बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, हम निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक नई न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करती हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को नए आने वाले हजरात से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो भी हम कनाडा वीज़ा के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि जो कनाडा का वीज़ा होता है, इसके साथ जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है ये मस्ट होती है या नहीं होती, जिसको हेल्थ कवर भी कहा जाता है। तो एक स्पेसिफिक कंपनी है एएक्स के नाम से, उसके बारे में लोगों को कहा जाता है। तो इसकी क्या असल हकीकत है, ये सारी डिटेल जो है हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। दोस्तों, कंसल्टेंसी में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर वीज़ा सप्लाई होते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी होती है हेल्थ इंश्योरेंस, और आपको करवानी होगी कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और ये $100 की होती है, $110 की होती है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कोरोना के बाद जो है, कोविड-19 के बाद ये मस्ट हो गया, ये ज़रूरी है, आपको ये करवाना होगा। तो हम आपको बता दें कि ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मार्केट में आप लोगों को बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ वीज़ाज़ अप्लाई कर रहे हैं। तो आप किसी से भी रब्ता कर सकते हैं और ये मालूमात ले सकते हैं, आप तमाम डिटेल ले सकते हैं कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ज़रूरी नहीं होती है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कस्टमर की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, वो है आपका सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि आप क्या कारोबार करते हैं, जॉब वगैरह क्या करते हैं, ये सब आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके अलावा आपका फाइनेंशियल स्टेटस होता है, यानी कि जो आपके बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं वो होती हैं। उसके बाद होता है फाइनेंशियल टाइम, यानी कि एफआरसी जो होती है, जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, आपको वो प्रोवाइड करना होगा। उसके अलावा आपके जो मदर और फादर होते हैं उनकी डिटेल देनी होती है। उसके अलावा जो अगर आपका कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसकी कोई डिटेल देनी होती है, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपकी सिबलिंग्स की डिटेल है, उसके अलावा आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो डिटेल हो सकती है। इसके अलावा कंसल्टेंसी में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो चाहिए होती हैं, जो कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि अगर होटल बुकिंग वगैरह होती है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो आपको फार्म दिए जाते हैं वो डेफिनेटली फिल होते हैं। उसके अलावा फैमिली फार्म होता है, इसके अलावा स्केड्यूल 1 फार्म होता है। ये कंसल्टेंट फिल करके देता है, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको खुद भी फिल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कोई ऐसा फार्म नहीं है जो हम कहें कि इसके अंदर लगाया जाता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जो बताया जाता है या आपको कहा जाता है कि आप इतने $100 दें या इतने $100 दें तो हेल्थ इंश्योरेंस लगेगी साथ, तो वो ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको कोई कह रहा है कि बेस टाइम पे हम आपसे 8 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, और हम आपकी पूरी फैमिली को बाहर सेट कर देंगे, आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आपका सोशल सर्कल अच्छा नहीं है, आपके पासपोर्ट पे कभी ट्रैवल नहीं हुआ, आपको कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उसके बाद भी आपको झांसा दिया जा रहा हो कि हम वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवा लेंगे, उसके ऊपर आपका वीज़ा आ जाएगा और आपकी पूरी फैमिली को बाहर सेट कर दिया जाएगा, तो हम आपको क्लियर बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कोई कर रहा है या आपको कोई ऐसा कह रहा है तो यकीनन वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। और दोस्तों, एक बात और सुनने में आ रही है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों को कही जा रही है कि आप अपना सीवी बनाएं, अपना सीवी बनाकर आप हमें दें, हम आपका स्किल्ड वीज़ा अप्लाई करते हैं, हम स्किल्ड वीज़ा को अप्लाई करेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो इसकी रेशो है ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो वो आपने प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स पर अप्लाई करना है, किसी ऐसे शख्स के थ्रू नहीं करना है जो आपसे इंश्योरेंस के नाम पर पैसे ले रहा हो। दोस्तों, कनाडा की ओरिजिनल वेबसाइट है canada.ca के नाम से, आप वहाँ पर जाकर लिस्ट चेक कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप वहाँ जाकर चेक कीजिए कि आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो आपसे ज़रूरी हैं या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं और कौन से ज़रूरी नहीं हैं।
दोस्तों ये थी कनाडा के हवाले से कुछ अहम मालूमात जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।